अमेज़न अमेज़न रेन फॉरेस्ट ये लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। इसके बारे में हम लोगों को सबको पता है, पर इसके रिगार्डिंग एक ऑर्गेनाइजेशन भी है जिसका नाम है ACTO, दैट इज़ अमेज़न कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम सबको ज़रूर पता होना चाहिए क्योंकि इट परटेन्स टू द आइडिया ऑफ एनवायरनमेंट, इट परटेन्स टू द आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आइए जानते हैं ACTO के बारे में। तो अमेज़न समिट अभी रिसेंटली हुई है अंडर द एजेस ऑफ अमेज़न कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ ACTO, और ये हुई थी ब्राज़ील में। इस समिट में अगर हम देखें तो एक डिक्लेरेशन आया जिसे हम कहते हैं बेलम डिक्लेरेशन। ये हमारे करंट अफेयर्स के लिए, हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एनवायरनमेंट से रिलेटेड डिक्लेरेशंस जो कि न्यूज़ में हों वो इंपॉर्टेंट होते हैं। सो आइए डिस्कस करते हैं इस पूरे मामले को डिटेल में। तो अमेज़न कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है क्या? ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम कहते हैं एक तरह से इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि यहाँ पे 8 अमेजोनियन कंट्रीज़ मिल के बनी है। तो इसमें कौन कौन सी अमेज़न की कंट्रीज़ हैं? तो इसमें आ जाती बोलिविया, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, पेरू, सूरीनाम एंड वेनेजुएला। यस, वेनेजुएला भी इसका पार्ट है। तो वेनेजुएला भी काफ़ी न्यूज़ में था तो वो भी पार्ट है। ब्राज़ील तो होगा ही, बोलिविया होगा ही, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना एंड पेरू। तो ये सब कंट्रीज़ हमारे ACTO में है। इन 8 कंट्रीज़ ने डिसाइड किया कि हम भैया एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं ACTO, ताकि हम लोग इम्प्लीमेंट कर सके अमेज़न कोऑपरेशन ट्रीटी, जो कि हुई कब थी? 1995 में। तो देख लीजिए कि मतलब कि उस ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म में आई है। और यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी हैं। तो पहले तो इसका लेकिन परमानेंट सेक्रेटरीट का है। तो परमानेंट सेक्रेटरीट अगर देखा जाए तो ये है ब्राज़ीलिया में, और ये कब बना था? तो 2002 में बना था ये। ठीक है, तो इतना ईयर याद रखने की ज़रूरत नहीं, बस ये पता होना चाहिए कि ये किस ट्रीटी के अंदर आई है। जो कि 1995 की थी ये ऑर्गेनाइजेशन बनी, और इसका परमानेंट सेक्रेटरीट कहाँ है? तो वो ब्राज़ीलिया में। परमानेंट सेक्रेटरीट जो है वो अगेन एक्सचेंज, नॉलेज और इन सब एस्पेक्ट्स को ध्यान रखता है, मतलब पूरा कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। अमेज़न कोऑपरेशन ट्रीटी जो थी वो सबसे पहले साइन तो 1978 में ही हो गई थी, पर इतना ये भी ध्यान नहीं रखना क्योंकि जब वो बीइंग में आती है तब हमें पता होना चाहिए। पर इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था ये हमें ज़रूर पता होना चाहिए। तो मेन ऑब्जेक्टिव इसका ये था टू प्रमोट द हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ अमेजोनियन टेरिटरीज, जिस तरह से कि इक्विटेबल और म्यूचुअली बेनिफिशियल रिजल्ट्स हो इन अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ अमेजन रीजन। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि एनवायरनमेंट को भी, फ्यूचर जनरेशन्स को भी, और सारे के पास जितनी भी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करी तो उनका एक तरह से इक्विटेबल डेवलपमेंट हो। तो इस एस्पेक्ट को यानी डेवलपमेंट प्लस एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए अमेज़न कोऑपरेशन ट्रीटी बनी है। तो द आइडिया ऑफ कोऑपरेशन इज़ वेरी मच सेंट्रल टू इट। इसमें जो मेन ऑब्जेक्टिव्स होता है वो यही है कि मतलब एक्सचेंज करना, कि कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट होते हैं, क्या लाइवलीहुड होती है, इंडिजिनस पीपल यानी ट्राइबल कम्युनिटीज़ को भी ध्यान में रखते हुए हम लोगों को कैसे पॉलिसीज़ बनाना, ये सब का इनका काम था। ठीक है, क्योंकि ट्राइबल्स अगेन अमेजोनियन रीजन की जो ट्राइब्स है वो भी हमारे न्यूज़ में आ जाते हैं। जब हम ट्राइब्स का सेक्शन करेंगे तब हम उसमें इसको कवर करेंगे। तो सस्टेनेबल यूज़ ऑफ फॉरेस्ट, ये सारे आइडियाज़ यहाँ पे होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे अब ज्योग्राफी की थोड़ी सी, तो अमेज़न रिवर और उसका जो बेसिन है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है क्योंकि अब जब ये ट्रीटी है और ये अमेज़न रीजन से पर्टेन करी है तो व्हाट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इज टू नो अबाउट अमेज़न रिवर एज वेल। तो अमेज़न रीजन जो है वो अगेन इट इज़ मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल, तो ज्योग्राफी अगेन द एनवायरमेंटल एस्पेक्ट या हैबिटेट देखें तो इट्स अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और ये लार्जेस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि अगर ये ख़राब हो गया तो हमारा अगेन पूरा हमारा जो इकोलॉजी है उसमें डिफरेंस आ जाएगा। इस रीजन की बात करें तो ये मतलब कि कम से कम ट्वाइस द साइज ऑफ इंडिया इस पे स्प्रेड करता है। तो ये बहुत बड़ा रीजन है। अगर इसका देखा जाए तो 2/3 ऑफ इट ऑफ दिस अमेज़न रीजन फॉल्स अंडर ब्राज़ील का एरिया। तो ब्राज़ील के एरिया में ही 2/3 ऑफ द अमेज़न रीजन फॉल्स अंडर ब्राज़ील, और रेस्ट जो है वो 7 अदर कंट्रीज़ में मतलब है, जिसको अगेन उसके डिटेल में आपको नहीं जाना, बट आपको ये पता होना चाहिए मेजर रीजन जो है वो ब्राज़ील के अंदर है। ब्राज़ील के आसपास की क्या कंट्री उसको हम मैप से देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या अमेज़न रिवर के बारे में अगर हम पता लगाएं तो ये लार्जेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट ऑन द अर्थ है। ठीक है, इट्स द लार्जेस्ट रिवर एंड द लॉन्गेस्ट रिवर। तो सबसे लंबी रिवर जो है ये मानी जाती है अमेज़न रिवर। अगेन ये कहाँ ओरिजिनेट होती है? तो ये ओरिजिनेट होती है पेरुवियन एंडीज में ऑन द स्लोप्स ऑफ क्विहुशाओ
वॉल्केनो। तो वॉल्केनो तो याद करने का नाम मतलब नहीं बनता, बट हाँ ये पता होना चाहिए कि कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। तो ओरिजिनेट हो रही है ये पेरुवियन एंडीज से। इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज अगर हम देखें अमेजन रिवर की, तो उसमें आ जाता है पुटुमायो, जापुरा, नेग्रो रिवर, जूरिया, पुरूस, मदीरिया, टपोजोस एंड जिंगू। अब इनके नाम मैंने सही से नहीं लिए और ना ही आपको इतना याद रखना है, क्योंकि वो याद हो ही नहीं सकते। बहुत लोग एम्फेसाइज करेंगे कि हर फैक्ट्स आपको याद कर लो, बट आवर ब्रेन इज लिमिटेड इन memorizing things. So what is important and what is not important is not important. So you cannot get into details of the tributaries of Amazon, but you have to remember कि वो originate कहाँ से हो रही है। तो Amazon river जो है वो originate हो रही है पेरुवियन एंडी से। ये यहाँ पे अगेन बायोडाइवर्सिटी तो बहुत ज़्यादा है। क्लाइमेट सिग्निफिकेंस इसका बहुत है, क्योंकि पूरा का पूरा रीजनल क्लाइमेट जो है वो इससे रेगुलेट होता है। क्योंकि अगेन द आइडिया कि किस तरह से ये जो है रीजन, इट इज़ ट्वाइस द साइड्स ऑफ इंडिया, तो आप समझ सकते हैं कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़, एंड इट इज़ अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो मिटिगेट करने में क्लाइमेट चेंज में इसको बहुत ज़्यादा हमें हेल्प मिल सकता है। एंड चैलेंजेस क्या है अमेजन इकोसिस्टम का? तो डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि डेवलपमेंट वर्सेस तो हो ही जाता है ना एनवायरनमेंट। तो डिफॉरेस्टेशन, लैंड यूज चेंजेस, ऑयल एक्सप्लोरेशन, हम लोग अमेजन रीजन में ऑयल का के लिए क्या मतलब कि क्या ऑयल की पॉसिबिलिटी, उसके लिए खुदाई वुदाई बहुत ज़्यादा हो रही है। इसके अलावा भी देखा जाए तो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है इंडिजिनस पीपल के राइट्स का। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, प्लस ड्रग ट्रैफिकिंग वगैरह के भी केसेस मिले हैं। सो ओवरऑल व्हाट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इज टू नो अबाउट ACTO। तो 1995 की ट्वीटी से आया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आइडिया है, 8 कंट्रीज हैं, एंड अमेजन रिवर के बारे में हम लोगों ने जान लिया, अमेजन कहाँ से वो ओरिजिनेट होती है, एंड वाई अमेजन रिवर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो येस, फॉर सच वीडियोज प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।